This is the fifth video of the chapter Human Reproduction. The topic will be covered here, fertilization and implantation. So what is the process of fertilization? Fertilization is a fusion of male and female gamete. Fertilization का मतलब होता है कि जो male gamete होता है, what we have called it as a sperm, right? And the female gamete, that is ova. So the nucleus of the sperm that contains 23 chromosome, the nucleus of the ova that also contains 23 chromosome. When the fusion of these two nucleus that takes place, so एक नया सेल बनता है that is has 46 number of chromosome, जिसको हम कहते हैं zygote. So this process is known as the fertilization. So where the fertilization is taking place? फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. एम्पुलरी रीजन क्या होता है फैलोपियन ट्यूब का? जब दिस इज द ओवरीज, ओवरी में जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पर द फिम्बरी दैट इज प्रेजेंट हियर, और ये फिम्बरी जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोसेसेस, ये वाला जो प्रोसेस जो पोर्शन होता है इनफंडिबुलम कहलाता है. ये जो पोर्शन होता है ये एम्पुला कहलाता है, और ये जो पोर्शन होता है ये इस्थमस कहलाता है. इस्थमस दैट ओपन्स इनटू द यूट्रस. तो ये यूट्रस हो गई, ये ओवरी हो गई, फैलोपियन ट्यूब हो गई. तो जो एग होता है वो यहाँ से रिलीज होता है, ओवरी में से रिलीज होता है, और ओवरी से रिलीज होके फ्रॉम दी जो फिम्बरी होते हैं, फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, वहां से ये इसको कैरी करके इनफंडिबुलम से होते हुए इट रीचेस हियर. अगर साइमल्टेनियसली, जैसे ये रिलीज मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था कि अगर 28 डेज की साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये रिलीज होता है. अगर ये रिलीज यहाँ पर हो गया 14th डे पर, एंड द स्पर्म्स आर डिस्चार्ज्ड एट द वेजाइना ऑफ द फीमेल, दे ट्रेवल थ्रू द cervix to the uterus and they reach to the ampulla of the fallopian tube. अगर यहाँ से स्पर्म यहाँ पर साइमल्टेनियसली यहाँ पे रीच हो जाते हैं, तो दैट इज द फ्यूजन टेक्स प्लेस. सो दैट इज अबाउट द फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन जो होता है ये ओवा और स्पर्म का, सिर्फ एक स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है, बिकॉज यू हैव रेड a large number of sperms they are released in the human body, female body, सिर्फ एक का यहाँ पर फ्यूजन होता है. so this is the structure of the ova. यहाँ पर जो ये वाला है ये न्यूक्लियस है एंड इट इज सराउंडेड बाय 3 मेन लेयर्स. इसको सराउंड जोना पेलिसिडा करती है. जोना पेलिसिडा के नेक्स्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर प्रीवाइटलाइन मेम्ब्रेन एंड कोरोना रेडिएटा. दीज आर द लेयर्स एंड दिस इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी. नाउ ये अभी मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर स्पर्म्स रिलीज होते हैं और ट्रेवल होकर वो एम्पुलरी रीजन पे जाते हैं, अगर यहाँ पर एग होता है तभी फ्यूजन होता है, तभी फर्टिलाइजेशन होता है. अगर यहाँ पे एग रिलीज नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. दैट इज अ रीजन कि ऑल कॉपुलेशंस दे विल नॉट लीड टू द फर्टिलाइजेशन. प्रेगनेंसी सब में नहीं होती, हर केस में प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि ओवम और स्पर्म शुड बी ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली. कहाँ से ट्रांसपोर्ट होना चाहिए? ओवम को कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? ओवरी से. कहाँ पहुंचेगा? एम्पुलरी रीजन में. और जो स्पर्म्स है दे विल बी डिस्चार्ज इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल बॉडी. ये भी ट्रेवल होकर अगर यहाँ पहुंचते हैं, so then only the fusion will take place. So fallopian tube के एम्पुलरी रीजन में जो मिडिल पोर्शन होता है, the fusion will take place. Now ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन एज आई टोल्ड यू कि अभी से अगर हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक बार हम फिर से इसको देखते हैं कि जब ऊगोनिया होते हैं, ऊगोनिया आर डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी oocyte, और जो प्राइमरी oocyte होते हैं दे विल गिव राइज टू द सेकेंडरी oocyte, राइट. और यहाँ पर एक पोलर बॉडी बन जाता है और ये सेकेंडरी oocyte विल गिव राइज टू द ओवा, राइट. सो ये जो सेकेंडरी oocyte है इसका क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? हैप्लॉइड है. और ओवम का क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? ये भी हैप्लॉइड है. तो ये जो ये है फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई जहाँ पे लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियस है ओवम का, और ये किससे सराउंड हो रहा है? ये सराउंड हो रहा है जोना पेलिसुडा से. दिस इज सराउंडेड बाय द जोना पेलिसुडा. और ये जो है यहाँ पर एक्रोसोम रिएक्शन है. एक्रोसोम रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? जो स्पर्म का एक्रोसोम है
यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं तभी जो इसका न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो इसका हेड रीजन में प्रेजेंट है, इसका न्यूक्लियस, इसका स्पर्म का न्यूक्लियस हेड रीजन में प्रेजेंट है। तो जब यहाँ से इसमें केमिकल डिस्चार्ज होता है, एंजाइम्स डिस्चार्ज होते हैं, तभी ये जो इसके लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है कि जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म ऑफ द एग सेल आ जाए, और अगर ये साइटोप्लाज्म ऑफ द एग सेल आ जाएगा तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स हो जाएगा, एंड देन ओनली द फर्टिलाइजेशन विल बी कंप्लीटेड। तो जोना पेलिसिडा को क्रॉस करता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, देन ओनली इट विल रीच टू हियर। सो ये इसका दूसरा प्रेजेंटेशन आ जाएगा। एक इसमें दूसरे प्रेजेंटेशन में क्या शो हो रहा है, यहाँ पर जो सेकंड प्रेजेंटेशन है उसमें क्या शो हो रहा है कि ये जो जोना पेलिसिडा है यहाँ पर, ये यहाँ पे जोना पेलिसिडा है, इसको ये क्रॉस कर रहा है। जोना पेलिसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म यहाँ पे रीच करेगा, एंड देन ओनली इट विल मीट टू दिस the egg of the और ओवम का जो न्यूक्लियस है उससे ये यहाँ पर फ्यूज करेगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, राइट। नाउ एक यहाँ पर और डायग्राम देखते हैं। ये जो ओवर रिलीज हुआ है, ये कैसे रिलीज हुआ है? ओवर रिलीज हुआ है प्राइमरी oocyte, जो प्राइमरी फॉलिकल कहलाया, इट बिकम्स द सेकेंडरी oocyte टू द टर्शियरी oocyte, और फिर ये रप्चर करेगा। रप्चर करके ये क्या कहलाता है? ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल से ये ओवर रिलीज हुआ। जब ये यहाँ पर ये जो हम लोग कहते हैं कि ओवर रिलीज हुआ, इसीलिए ये डायग्राम को दिखा रही हूं मैं कि ये ओवर रिलीज नहीं हो रहा है, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज है। ये आप ध्यान रखना, इट विल बी रिलीज एज अ सेकेंडरी oocyte। नॉर्मल हम लोग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ओवा इज रिलीज, ओवम इज रिलीज। मैंने अभी डायग्राम आपको बनाया था, सेकेंडरी oocyte विल बी, यहाँ पे सेकेंड मायोसिस डिवीजन जो होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर से एक बार हम इसको देख लेते हैं कि फ्रॉम द oogoneum ये प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte है, ये पोलर बॉडी है, और यहाँ से ये सेकेंडरी पोलर बॉडी आएगा और ये ओवम आएगा, राइट। तो यहाँ पर जब ये सेकेंडरी oocyte बनेगा तो फर्स्ट मायोसिस यहाँ पे कंप्लीट होगा, और जब ओवम बनेगा तो ये सेकंड मायोसिस कंप्लीट होगा। तो इसको आप ध्यान रखना हमेशा कि जब ये रिलीज होता है यहाँ से तो ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ये रिलीज होता है, और जब यहाँ पर एंट्री हो जाती है न्यूक्लियस की, स्पर्म के न्यूक्लियस की यहाँ पर एंट्री हो जाती है, तो ये सेकेंड मायोसिस कंप्लीट होता है, देन ओनली इट बिकम द ओवम। ये यहाँ पे पॉइंटर्स लिखे हुए भी हैं कि हाउ इट बिकम्स द ओवम। ये पॉइंटर्स में यहाँ पे I have mentioned here कि the induces the completion of the first meiotic division. The second meiotic division is unequal, resulted into the polar body in haploid, and soon after the haploid nucleus of the sperm and the haploid nucleus of the ova, they will fuse together to form the zygote. तो यहाँ पर जब ये एंटर कर रहा होता है यहाँ पर जो न्यूक्लियस का, जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, then only the ova will be here and then only the fusion will take place. नाउ इसके साथ एक और टॉपिक यहाँ पे कवर है, सेक्स डिटर्मिनेशन। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें 44 क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में सेम होते हैं। सो 44 प्लस XX फीमेल में, 44 प्लस XY मेल में। तो जब यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है तो सेक्स क्रोमोसोम में, क्योंकि एक ही एक्स सेल बनता है, यहाँ पे एक ही ओवम बनता है, तो उसमें एक्स क्रोमोसोम ही आता है, और यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स बनते हैं, तो किसी स्पर्म में ये एक्स क्रोमोसोम होगा और किसी स्पर्म में ये वाई क्रोमोसोम होगा। तो एक पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर कि एग के साथ, जो एग का न्यूक्लियस है उसके साथ ये जो स्पर्म का क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है या स्पर्म का क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम है। तो अगर ये एक्स क्रोमोसोम है तो ये फीमेल चाइल्ड होगा, और अगर ये वाई क्रोमोसोम है तो ये मेल चाइल्ड होगा। तो ड्यूरिंग द जाइगोट फॉर्मेशन ये यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि वेदर इट इज अ फीमेल चाइल्ड और इट इज अ मेल चाइल्ड। बट जो भी डिटर्मिनेशन होता है सेक्स का, सेक्स डिटर्मिनेशन हमेशा मेल पे डिपेंड करता है। मेल पे क्यों डिपेंड करता है? बिकॉज मेल दे हैव अ, या तो एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम है, फीमेल के पास तो होता ही एक्स क्रोमोसोम है। इसको एक बात आपने और पढ़ा था वहां पर कि जो ऑटोसोम्स है उसको भी हम लोग XX शो करते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम को XX और XY शो करते हैं। तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम होता है प्लस 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है। दीज आर 22 पेयर
ऑफ ऑटोसोम्स। 22 पेयर का मतलब होता है 44 ये हो गए, 45 46 एंड देन द 46 chromosomes they will be there in the human beings. So one sentence that is mentioned here, और इस पर कई बार केस स्टडी और कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं कि साइंटिफिकली द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड by the father and not by the mother. Reason आपको बता दिया, because the Y chromosome that is defining the whether the child sex is male or female. Now फ्यूजन हो गया। फ्यूजन कहाँ पर हुआ? फ्यूजन हुआ है एम्पुलरी रीजन पे, ठीक है। ये ओवरी है, ये फिम्ब्रीज है। फिम्ब्रीज किसका एक्सटेंशन है? इनफंडाबुलम का एक्सटेंशन है। 3 पार्ट्स है ना ओविडक्ट के, तो ये इनफंडाबुलम हो गया। ये बीच वाला जो पोर्शन है ये एम्पुलरी रीजन है, और ये वाला जो पोर्शन है ये इस्थमस रीजन है। तो यहाँ पर क्या हो गया? फ्यूजन ऑफ द मेल और गैमीट। अगर साइमल्टेनियसली दोनों के दोनों पॉसिबल थे, वहां पे मीट हो गया, तो दे विल फ्यूजन हो गया यहाँ पर। अब यहीं से डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अब कौन सा डिवीजन स्टार्ट होता है? जाइगोट का क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 46। और कौन सा डिवीजन स्टार्ट होता है यहाँ पे? माइटोसिस। माइटोसिस के रिजल्ट में एक सेल 2 में डिवाइड करता है, तो 46 एंड 46। अब फिर से ये सेल फिर क्या होता है? 4 में डिवाइड करता है। देन क्योंकि एक सेल फिर से 2 में डिवाइड करेगा, तो एवरी सेल हैज अ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो यहाँ पे जो वन सेल था, वन सेल क्या था? जाइगोट का सेल था, वो 2 में डिवाइड किया, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, 16 से 32, देन 64 एंड 128। तो ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, दे ऑल आर नोन एज द ब्लास्टोमियर। इसको क्या कहते हैं? वी जस्ट कॉल देम एज अ ब्लास्टोमियर। तो यहाँ पर जो नेम्स ऑफ द ब्लास्टोमियर है, जो 8 और टू 16 सेल की का वो नेम है। तो 8 to 16 सेल्ड स्ट्रक्चर जो ब्लास्टोमियर होता है, दे आर नोन एज द ब्लास्टोमियर। ये कहलाता है मोरुला। ये दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द मोरुला। तो ये जो 8 to 16 सेल्ड स्टेज पे आने था, जाइगोट तो 1 सेल स्टेज है, फिर 2 सेल्ड स्टेज हुआ, फिर 4 आया, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ। तो यहाँ तक 16 सेल तक आते आते डे 4 में हो जाता है, 3-4 दिन लग जाते हैं। एंड स्टिल द फर्टिलाइज्ड जो ओवा है, जिसको अब जाइगोट और अब ये एम्ब्रियो कहलाने लगेगा, इट इज स्टिल इन द फैलोपियन ट्यूब। फिर से इसका डिवीजन चलता रहता है, 16 to 32 to 64, 64 to 128। अब जब ये 128 सेल्ड स्टेज पर आता है, तो इसमें एक बहुत बड़ी सी ये कैविटी बन जाती है। ये कुछ सेल्स यहाँ पे ऐसे अरेंज हो जाते हैं जिसे हम इनर सेल मास कहते हैं, और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होती है पूरी लेयर, ये ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। ये जो लेयर ऑफ सेल्स है, ये ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। बहुत बड़ी ब्लास्टोसील बन जाती है, कैविटी बन जाती है। तो ये इनर मास सेल है, ब्लास्टोसील है, ये ट्रोफोब्लास्ट है। ये जो वॉल दिखाई दे रही है, ये एंडोमेट्रियम है। ये किसकी वॉल है? एंडोमेट्रियम, यूट्रस की वॉल है। यूट्रस की इनर मोस्ट वॉल है, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था। इसी में शेडिंग होती है और द ब्लीडिंग होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेज होती है उसमें। तो ये इट इज रेडी फॉर द अटैचमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो। और जो अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस होता है, ये प्रोसेस जो होती है, दैट इज नोन एज द implantation. Implantation is a process when embryo is joined. अच्छा, एम्ब्रियो जो है वो अब 128 स्टेज से निकल चुका है। इसके बाहर की जो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, वो इसके साथ ज्वाइन करेगा, इसके साथ इंटर, इसके जो एंडोमेट्रियम है इसके साथ ज्वाइन करेगा, ये इम्प्लांटेशन कहलाएगा। और जो इनर मास सेल्स है, अब ये डिफरेंशिएट कर जाएंगे इनर मास सेल्स 3 लेयर में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, दे विल बी फॉर्म्ड बाय दीज लेयर्स। तो जो अभी इसको नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट। ये जो है ये ब्लास्टोसील कहलाता है, जो कैविटी होती है, जो बाहर यहाँ पर जो सेल्स अरेंज हो गए हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट कहलाते हैं। ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है, ये एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाते हैं। और जो बीच के सेल्स है, इनर सेल मास जो होता है, ये जो सेल्स है, इनसे ये डिफरेंशिएट करते हैं आउटर लेयर, इनर लेयर एंड मिडिल लेयर, और जिससे सारे के सारे ऑर्गन्स बनते हैं। सो अब क्या है कि ये अटैचमेंट होते होते 8 to 9 डेज लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने डे 0 रखा है। डे 0 कौन सा है? जब जाइगोट बना था। सो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 4, डे 5, डे 6 के बाद डे 8 एंड 9 तक आते आते ये यहाँ से एंडोमेट्रियम से ट्रोफोप्लास्ट का जो लेयर है वो अटैच हो जाता है, और दैट इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। अब जब ये अटैच हो जाता है,
that is known as the pregnancy. तो साइमल्टेनियसली अगर फ्यूजन हो गया तभी अटैचमेंट होगा, अगर फ्यूजन नहीं हुआ तो अटैचमेंट नहीं होगा। अगर अटैचमेंट नहीं हुआ, फ्यूजन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रन करेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिर से क्या हो जाएगा, शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम हो जाएगी, फिर ब्लीडिंग हो जाएगी, फिर प्रोलिफिकेशन हो जाएगा, फिर सेकेंडरी ल्यूटियल लेवल आ जाएगा। सो ये साइकिल एक 28 डेज की साइकिल चलती रहती है। कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ये और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो रहा है कि एम्ब्रियो ने अपने आप को यहाँ पे अटैच कर लिया, इम्प्लांटेशन इज कंप्लीटेड एंड दैट लीड्स टू द प्रेगनेंसी। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रेगनेंसी ही पढ़ेंगे, पार्ट्यूशन पढ़ेंगे, हाउ द चाइल्ड बर्थ टेक्स प्लेस। ये जो दो डायग्राम्स हैं ये एनसीईआरटी के, इसको कई बार एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देखो इन्होंने ABCDEFGH करके यहाँ पे नंबरिंग करी है। तो ए क्या दिया है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी oocyte था। बी क्या है, यहाँ पर ये ओवम और फ्यूजन ऑफ द स्पर्म हो गया, ये जाइगोट बन गया। ये 2 सेल्ड ब्लास्टोमियर है, 4 सेल ब्लास्टोमियर है, ये 8 to 16 सेल ब्लास्टोमियर है जिसे मोरेला कहते हैं। तो ई जो है वो यहाँ पर है, ई तक यहाँ तक आते आते 4 days 5 days तक ये कहाँ पर है, दिस इज इन द फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब के इस्थमस से ये कहाँ पर एंटर कर गया, यूट्रस में, और तब तक डे 7 डे 8 आ गया एंड देन द ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, पहले अपना ये स्ट्रक्चर 128 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर ये सेल्स अरेंज हो जाते हैं। जो बाहर की लेयर होती है ट्रोफोप्लास्ट कहलाती है, जो येलो वाला स्ट्रक्चर है ये इनर सेल मास कहलाता है, और ये कैविटी बन जाती है। तो नाउ एट दैट स्टेज इट विल attach itself and that is known as the implantation। तो कई बार ये नंबरिंग पूछ लेते हैं और यहाँ से पूछ लेते हैं कि what is the D stage, what is the E stage, क्या हो रहा है इसमें, मतलब कितने सेल स्टेज है, कौन सा डिवीजन हुआ है। एंड दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लेबल कराते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है। सो दैट इज अ समरी एंड द एग इज फॉर्म्ड in the ovary after the Graafian follicle। Graafian follicle के बाद ये रिलीज होता है, ये रिलीज oocyte के फॉर्म में होता है, oocyte के लिए सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ये रिलीज होता है, और यहाँ तक आते आते इसका सेकेंड मायोसिस कंप्लीट हो जाता है। तो ओवम यहाँ पर आ जाता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया एंड देन द ये यहाँ पे ट्रेवल करके इट विल एम्बेडेड इटसेल्फ इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। सो दैट्स ऑल इन दिस वन। If you like the video, अगर समझ में आ गया तो please like the video and subscribe the channel. Next video I will soon give it.